आंखों से देखी। भाई मेरी माँ के जिस्म पे 18-20 जख्म थे और ऐसे गहरे गहरे थे, बहुत जख्म थे भाई, बहुत गहरे गहरे थे। ये गलती से तो नहीं लग सकते, ये बहुत बेरहमी से मेरी माँ को मारी। ये सोच समझ के बैठी थी और इसने सारा इसका गुस्सा मेरी माँ पे निकाल दी। 2 दिन से रोज नीचे वाले गोश्त की दुकान पे जाके चाकू तेज करवा रही थी। ये चाकू तेज कराने वाले ने बोला है कि मुझे नहीं पता था कि इसने इसलिए चाकू तेज करवाई है, लेकिन उसने मेरा गला पकड़ी और मुझे बोली अब तेरा नंबर है, ऐसे करके उसने मुझे बोली। उसके अंदर कितनी डेयरिंग है, अगर वो अभी चौकी में खड़ी तो थोड़ा तो खौफ कर, उसने अपनी माँ को मार दी। थोड़ा एक शकीन तो रहना चाहिए कि हाँ मैंने मार दी, मेरे से गलती हो गई, ऐसे तो बोल। उसके चेहरे पे इतनी भी नहीं थी। बेटी ने ली अपनी ही मां की बड़ी बेरहमी से जान, जिसके बाद लोगों के दिल में कई उठे सवाल। मैं वारिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़। जैसे कि हमने बीती खबर में आपको दिखाया था, कुर्ला के कसाईवाड़ा इलाके में एक रेशमा नाम की औरत ने अपनी मां की बड़ी बेरहमी से जान ले ली थी, जिसके बाद उसने खुद जाकर पुलिस स्टेशन अपने आप को सरेंडर किया था और उसने ये बताया था कि उसकी मां के प्यार की वजह से, मां के प्यार को तरस रही थी बचपन से, जिसके बाद उसकी मां ने उसे कभी प्यार नहीं किया और इसके चलते ही उसने अपनी मां की जान ले ली। लेकिन अब कुछ ऐसी बातें सामने आई जो उनकी दूसरी बेटी, जिसका उसने नाम लिया था जैनब हमारे साथ मौजूद है। आइए जैनब से बात करते हैं और क्या है पूरी इस मामले की सच्चाई, उनकी ज़बानी सुनते हैं। आपकी बहन ने ये बयान दिया है कि आपकी अम्मी आपको ज़्यादा प्यार करते थे, उनको नहीं करते थे, इसी मारे चिढ़ से उन्होंने अपनी अम्मी की जान ली। कितनी सच्चाई है? ये गलत फहमी है भाई उसकी। मेरी माँ सबको बराबर चाहती थी। हम 5 बहन भाई है, मेरी माँ 5 को बराबर चाहती थी, किसी को कम ज़्यादा नहीं चाहती थी। बस इतना है कि मेरे पास ज़्यादा रहती थी क्योंकि मैं मेरी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसका केयर करती थी, उसका काम मान लेती थी, तो वो मेरे पास ज़्यादा रहती थी और इसके पास रहना पसंद नहीं करती थी क्योंकि ये मेरी माँ की कोई बात नहीं सुनती थी, अपनी मन मर्जी चलाना चाहती थी। तो मेरी माँ इसके पास ज़्यादा नहीं रहती थी, मेरे पास ज़्यादा रहती थी, इसको यही जलन थी बस। लेकिन इतनी बेरहमी से अपनी माँ की हत्या कर देने, ये मतलब कुछ समझ नहीं आया। पूरा मामला क्या है आप मतलब बता सकते हैं कि लोगों के दिल में काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, तो उस सवाल के जवाब ज़रूर चाहिए। भाई ये इतनी हद तक गिर सकती है तो हम लोग भी नहीं समझ पाए। यही था कि भाई चलो थोड़ी बहुत किरकिरी करती है, माँ को कुछ भी बोल देती है, इतना था कि ये ज़बान जोर है, इतना हम लोगों को था। लेकिन ये नहीं सोचे थे कभी कि ये अम्मी की जान ले लेंगी। आज इसने सारी हदें तोड़ दी भाई, मेरी माँ को खत्म कर दी भाई। जैसे कि आपकी अम्मी कहाँ रहते थे? इसके पास रहते थे, आपके पास रहते थे, कहाँ रहते थे? मेरी अम्मी ज़्यादा मेरे पास रहती थी, मेरे भाई के पास रहती थी। ये मेरी बड़ी बहन है, इनके पास भी मेरी अम्मी रहते थे और इसके पास भी रहती थी मेरी अम्मी, लेकिन मेरी अम्मी ज़्यादा इसके पास नहीं रहती थी क्योंकि तो 2000 रुपये देती हूँ। तो मेरी माँ ने मेरे भाई को बोली कि अख्तर बोले ना, वो बोल रही कि मैं 2000 रुपये देती हूँ। तो मेरे भाई ने बोला माँ वो क्या देंगी? तो भी मेरी माँ ने बोली देखते हैं ना, दे दी तो ठीक है, नहीं दी तो कोई बात नहीं, आ जाऊँगी मैं। तो उस दिन फिर भी मेरी माँ को उसने रोका ना, तो वो नहीं, मेरी अम्मी नहीं गई। उसके अगले दिन फिर उसने फ़ोन पे फ़ोन लगा के है ना बुलाई और मेरी माँ गई और ये कर दी उसने मेरी माँ के साथ। आपको क्या लगता है कि रेशमा ने प्लानिंग के तहत आपकी माँ को मारा है? अब लग रहा तो ऐसा ही भाई, क्योंकि अगर गलती से लगता या कुछ लगता तो एक घाव रहता। आज मेरी माँ को गुस्ल देने के लिए मैं भी साथ में थी, मैंने देखी अपनी आंखों से देखी। भाई मेरी माँ के जिस्म पे 18-20 जख्म थे और ऐसे गहरे गहरे थे, बहुत जख्म थे भाई, बहुत गहरे गहरे थे। ये गलती से तो नहीं लग सकते, ये बहुत बेरहमी से मेरी माँ को
मारी, ये सोच समझ के बैठी थी और इसने सारा इसका गुस्सा मेरी माँ पे निकाल दी। जैसे कि हमारे साथ इनकी रेशमा की 2 बहनें थे, एक ज़ैनब बड़ी बहन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। जैसे कि इन्होंने कहा कि प्लानिंग के तहत उसने मारा है, लेकिन ऐसा कोई किसी को क्यों मार सकता है? मतलब ज़ैनब क्या दिमागी तौर पे पागल थी? सॉरी, अपना रेशमा जो थे दिमागी तौर पे पागल थी? पागल तो नहीं थी भाई, हम सबसे ज़्यादा दिमाग उसमें ही था। हम लोगों को उसका दिमाग कभी समझ में नहीं आया। वो इतने गुस्सा करती थी, इतनी गुस्से वाली थी, बहुत ज़्यादा गर्म दिमाग की थी वो, कि हम उसका दिमाग ही नहीं समझ पाते थे कभी भी। और अम्मी हर वक्त उसके पास में जाती थी, लेकिन वो बोलती थी क्या तू मुझे प्यार ही नहीं करती, तू मुझे प्यार ही। अभी क्या बात साबित करेंगी वो मेरी अम्मी, उसको बताओ। माँ तो सबको एक जैसा ही प्यार करती ना, पर उसको लगता कि मेरी माँ मुझे प्यार ही नहीं करती, ज़ैनब को ज़्यादा प्यार करती, आपा को ज़्यादा प्यार करती, अत्तू को ज़्यादा प्यार करती। लेकिन गलत है, मेरी अम्मी सबको उतनी मोहब्बत करते थे। बचपन से हम हमारी अम्मी के साथ थे, कितनी दुख मुसीबत हमारी अम्मी ने उठाई वो हमारा दिल जानता है। पर पता नहीं ये लड़की के दिमाग में क्या चल रहा था, हम नहीं बता नहीं सकते। अभी अभी आपकी बहन ने कहा कि उस तकरीबन 18 जगह उसने मारा था। इतनी बेरहमी से कोई कातिल ही या गुस्सा तो छुएंगी ना जो अपनी माँ को मारी, तो फिर वो कातिल से बढ़ के जो अपनी माँ को मारी, जन्म देने वाली माँ को, उसको तो इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए ना। बता नहीं सकते हम कि उसको कितनी बड़ी सज़ा देना चाहिए, बस मगर उसको सज़ा देना चाहिए। कानून से क्या मांग करेंगे आप उसके लिए? से हम यही मांग करेंगे कि बस इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे, नहीं तो ये हम लोगों के लिए भी खतरा बन सकती है। मेहरबानी करे कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं उनके घर के, उनसे पूछेंगे क्या आखिर उनका इस मामले में क्या कहना है। आपका क्या कहना है इस मामले में, क्या लगता है आपको? मेरा यही कहना है कि मेरी नानी बेगुनाह थी, उसको इतनी बुरी तरीके से मेरी नानी को मारे कि मेरी नानी अगर तुझे मारना ही था तो इतनी बेरहमी से क्यों मारी, जहर दे देती, वैसी उम्र हो गई थी, मर जाती, लेकिन इतनी बेरहमी से कि आग का ये पर्दा तक फट गया। ये गाल पे 4 वार, गले पे, यहाँ पे उसने ऐसे ऐसे करके घोपी है, ऐसे करके बेटी तो नहीं घोप सकती। ये खुन्नस थी, अल्लाह को मालूम इतनी खुन्नस, सगी खून से इतनी खुन्नस किस बात की कि तूने माँ पे निकाली। तू लड़ती, तू पुलिस में जाती, कुछ तो ऐसा करती, सबको बिठाती, बात करती, लेकिन तूने इतना बड़ा कदम उठाई और इतनी बुरी तरीके से मारी। इसका मतलब ये है कि वो हमारे लिए खतरा है, तो उसको अंदर करो, उसको सज़ा दो, मेरी नानी को इंसाफ दो और उसको सज़ा दो, सज़ाए मौत दो। जैसी उसने मेरी नानी को मौत के घाट उतारी वैसी इसको मौत दो। जैसे कि उनके भी 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और वो उनकी माँ है, तो इसको देखते हुए आप कानून से क्या अब मांग करेंगे इनकी सज़ा के लिए? वो माँ जब अपनी माँ की नहीं है तो अपने बच्चों की क्या होगी? उसको गुस्सा आएगा, बच्चा कुछ मस्ती करेगा, क्योंकि ये जो लोग की लड़ाई है वो भी कुछ काम की तो है ही नहीं कि चलो कुछ हो गया है तो चलो उसने मारी। अगर बच्चे मस्ती भी करेंगे कल के दिन ये अपने बच्चों को भी मार देगी। आदमी औरत की लड़ाई तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है। ऐसी लड़ाई में तो अपने आदमी के लिए भी खतरा है, ये खुद के लिए भी खतरा है, ये आजू बाजू पड़ोसी के बच्चों के लिए भी खतरा है। ये हमारे कसाईवाड़े के लिए खतरा औरत है, रेशमा खतरा है कसाईवाड़ों के लिए। कानून से क्या मांग करेंगे, क्या सज़ा मांगेंगे? कानून से यही मांग करेंगे कि देखो, अगर कसाईवाड़े वालों को जिंदा चाहते हो और इन्हें और हमें सबको जिंदा चाहते हो तो उसको बाहर मत निकालो, उसे कड़ी सी कड़ी सज़ा दो। पोस्टमार्टम में जो आया है, जितने वार है वो हिसाब से उसको सज़ा दो। तो घर वालों का ये बोलना है कि जो रेशमा ने कहा था वो कहानी अलग थी, लेकिन यहाँ पर जब हम इन लोगों से मिले इनकी जो ज़ुबानी है वो अलग है। इनका ये कहना है कि रेशमा ने पूरी प्लानिंग करके अपनी माँ को मारा और मारा भी इस कदर बेरहमी से कि एक शातिर से शातिर, एक बेरहमी से बेरहम जो कातिल होता है वो तक नहीं मारता गैर को, लेकिन रेशमा ने जो अपनी माँ को इतनी बेरहमी से मारा है। और भी उनके घर के है जो वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे इस मामले में उनका क्या कहना है। आपका क्या कहना है इस मामले में? हम लोग को तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये हरकत करेंगे। वो, मैं उनकी बहू हूँ, रेशमा की भाभी लगती हूँ। हम लोग को तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो इतनी नीच, इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे। अगर मालूम रहता ना तो हम लोग नहीं जाने देते थे, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। बाहर तो उनको निकलने ही नहीं दे, वो किसी की परवाह नहीं करते, तो उनकी भी परवाह मत करो बस।
घर वालों का ये कहना है कि रेशमा जैसी कातिल को, रेशमा जैसी सन की कातिल को, इनका कहना है कि रेशमा एक सन की कातिल है, जो कि वो अगर अपने बच्चों को भी मार सकती है गुस्से में। जिस तरह से उसने अपनी माँ को इतनी बेरहमी से मारा, जैसे कि ज़ैनब ने बताया कि जब उनकी माँ को गुस्ल दिया जा रहा था, गुस्ल यानी दफनाने से पहले नहलाते थे, जब उनकी माँ के जब बॉडी पर ज़ख़म देखकर इनकी रूह कांप गई। 18 जगह ज़ख़म थे। तो एक गुस्सा इतना जो लोगों के लिए नहीं होता, एक बेटी ने माँ के लिए इतना गुस्सा रखी थी, इतनी बुरी तरह से उसने अपनी माँ को मारा। तो पूरे घर वालों का ये कहना है कि रेशमा अब उनके लिए भी ख़तरा बन चुकी है। रेशमा बाहर आएगी, इन पर भी मार सकती है। इनका ये भी कहना है वो अपने बच्चों को भी मार सकती है। रेशमा को किसी की परवाह नहीं है। तो कानून को इन सभी की बात को मद्देनज़र रखते हुए रेशमा ने जो किया है उसको उसी के हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। अब देखना यह है कि कानून रेशमा को क्या सज़ा देता है। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़।